सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक कुंभ मेला न केवल एक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय आध्यात्मिकता, श्रद्धा और परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। कुंभ मेले का हर स्वरूप, चाहे वह अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ, अपने आप में एक अद्वितीय महत्व और आकर्षण रखता है। कुंभ मेला श्रद्धा और अध्यात्म का संगम 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। हर 12 वर्षों में किसी एक तीर्थ पर कुंभ मेला लगता है और इन स्थानों पर संगम या पवित्र नदियों का विशेष महत्व होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी इस मेले को और भी पवित्र बनाती है। सदियों से इस मेले में लाखों लोग जुटते हैं, जिनमें साधु संत, भक्त, विदेशी पर्यटक और आम जनता शामिल होते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करने का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। अर्ध कुंभ हर 6 वर्षों में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। अर्ध का अर्थ है आधा, और इस आयोजन को पूर्ण कुंभ के बीच में आने वाले धार्मिक मेले के रूप में देखा जाता है। यह मेला भक्तों के लिए एक ऐसा अवसर है जहां वे अपने धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। साधु संतों की संगत में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना और संगम में स्नान कर अक्षय पुण्य अर्जित करना अर्ध कुंभ की विशेषताएं हैं। पूर्ण कुंभ 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है और चारों तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से इसकी मेजबानी की जाती है। यह मेला पूर्ण इसलिए कहलाता है क्योंकि यह 12 वर्षों के चक्र का समापन करता है। प्रयागराज में होने वाले पूर्ण कुंभ का महत्व विशेष रूप से ज़्यादा है। मान्यता है कि यहाँ संगम में स्नान करने से समस्त पापों का क्षय होता है और साधक जीवन में मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। महाकुंभ का आयोजन हर 144 वर्षों में केवल प्रयागराज में होता है। यह 12 पूर्ण कुंभों के बाद आता है और इसलिए इसे महाकुंभ का दर्जा प्राप्त है। इस आयोजन का महत्व इतना अधिक है कि इसे देखने और अनुभव करने के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग आते हैं। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान का अद्भुत संगम होता है। कुंभ के दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभ के आयोजन का निर्णय कैसे होता है? कुंभ मेले के स्थान और समय का निर्धारण ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है। इसमें प्रमुख ग्रह सूर्य और बृहस्पति गुरु की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष या सिंह राशि में स्थित होता है, तब कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का हर आयोजन एक ज्योतिषीय घटना से गहराई से जुड़ा होता है। महाकुंभ 2025 अद्भुत आयोजन की तैयारी। आगामी महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इस महाकुंभ में 6 शाही स्नान होंगे। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और एकता को प्रदर्शित करने का भी अवसर है। इस महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इस विशाल जनसमूह का संगम एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करेगा जो अद्वितीय और ऐतिहासिक होगा। कुंभ मेला विश्व धरोहर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। यह आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। दुनिया को यह सिखाता है कि किस प्रकार से सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जा सकता है। कुंभ मेला न केवल हमारे धार्मिक विश्वासों को प्रकट करता है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती प्रदान करता है। कुंभ का हर स्वरूप, चाहे वह अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ, हमें यह संदेश देता है कि श्रद्धा और अध्यात्म की शक्ति असीम है।